हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। कैसा चल रहा है लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम? अच्छा चल रहा होगा। मुझे पता है आप लोग बहुत सिंसियर हैं और घर में बैठ के लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका वापस से इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। लॉकडाउन में भी पढ़ाई करते रहे, अपडेट रहे, घर के अंदर रहे और स्वस्थ रहे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे हम उसको बनाएंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे वो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग वाइडन करने में मदद करेंगे। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो नंबर 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नंबर 2 में पढ़ा था। अब आज हमारे पास क्या नया? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक तो हमने मैग्नेटिज्म देखा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के साथ क्या प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, कैसे उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हमने बनाई, उनको एक्चुअली पेपर पे कैसे उतारा, बस ये सब देखा। इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई रोल प्ले नहीं है, राइट। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का क्या रिश्तेदारी है। बहुत जोर पास का रिश्ता है, बहुत ज्यादा पास की रिलेशन है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से हमें मालूम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमें देता है। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हुआ क्या, एक साइंटिस्ट साहब थे, नाम चलो बता देता हूं। इनका पूरा नाम था बच्चों हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर। तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर साहब ने क्या देखा, ये एक्चुअली कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट में इनकी डेस्क के ऊपर रखा हुआ था एक इलेक्ट्रिसिटी वायर और उसके पास में रखी हुई थी एक कंपास निडल। ठीक है। निडल मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, अदरवाइज नॉर्थ साउथ में पॉइंट करती है, राइट। तो डेस्क के ऊपर पड़ा था एक इलेक्ट्रिक वायर और एक पड़ी थी मैग्नेटिक निडल। अब इनका ध्यान ये गया कि जैसे ही इन्होंने करंट ऑन किया, जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया करंट, तो निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ, राइट, राइट। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने एक ऑब्जर्वेशन नोटिफाई कर ली। और वो ऑब्जर्वेशन क्या नोटिफाई कर ली? व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, in a wire placed near compass needle, the needle shows deflection. निडल ने क्या किया, उसने घूम के बता दिया भाई यहां कोई मैग्नेट है। अब कंपास निडल जब भी घूमती है, कंपास निडल अपने पॉइंट से, अपने नॉर्थ साउथ, अर्थ के जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उससे अगर कुछ अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, तो वो क्या बता रही है, यहाँ आसपास कोई मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसीलिए मैं उसके असर में घूम रही हूं। तो इस कंपास निडल ने अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्शन देके ये बता दिया कि भाई जैसे ही करंट फ्लो हुआ वैसे ही मेरे में डिफ्लेक्शन आया, यानी आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब क्रिश्चियन ऑस्टर्ड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चलो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करके देखते हैं। तो व्हेन ही चेंज्ड करंट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन उन्होंने कर दिया चेंज,
करंट का डायरेक्शन कर दिया चेंज. देन needle also deflected in opposite direction. needle भी डिफ्लेक्ट हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. इन अपोजिट डायरेक्शन. needle का डिफ्लेक्शन बिल्कुल उल्टी दिशा में हो गया. अब needle का डिफ्लेक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है? नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर. उसमें जहां नॉर्थ पोल लिखा हुआ है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जनरेट हुए थे वो पोलैरिटी रिवर्स हो गई करंट का डायरेक्शन चेंज करने का. ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया. एंड इसी ऑब्जर्वेशन के कारण आज की जितनी भी मोटर्स जनरेटर्स बनाए सब बाकी लोगों ने, फैराडे ने बनाए और लोगों ने बनाए, बट इस ऑब्जर्वेशन ने एक रास्ता सुदृढ़ कर दिया, एक रास्ता बना दिया, एक पाथ बना दी कि इस पाथ पे चल के साइंटिस्टों को ईज हो गई, आसानी हो गई न्यू थिंग्स इनोवेट करने में. तो इट वाज अ very remarkable discovery by Hans Christian Ørsted. डिस्कवर किया उसने, प्रॉपर्टी तो पहले से थी. डिस्कवर किया उसने, प्रॉपर्टी तो पहले से मौजूद थी. प्रॉपर्टी was already there. He only discovered this property that whenever electric current is getting passed through a wire which is placed near a compasser, there is a deflection in the compasser. This led the way to the phenomenal discovery of many new aspects. Right? So this was an accidental observation. Now what happened? Now came one more scientist. You know its name already. एम्पियर साहब थे. एम्पियर साहब, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट उसके ऊपर थी. इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए उन्होंने एक रूल हमें बता दिया. तो एम्पियर्स ने क्या कहा? एम्पियर्स ने बताया एक रूल. What was that rule? That rule was given the name right hand thumb rule. That rule was given the name right hand thumb rule. But please keep in mind, this rule is not giving you the direction of the north or the south pole. No. It is not giving you the direction of the north pole or the south pole. This rule gives direction of magnetic field at any point near conductor. प्लीज ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे. एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल क्या देता है? ये देता है भाई, ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, टॉपवर्ड होगा, बॉटमवर्ड होगा. पॉइंट के ऊपर इस कंडक्टर के चारों तरफ जितने भी पॉइंट है उन हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है ये रूल. ओनली फील्ड. डोंट कंफ्यूज इट विद एनी अदर थिंग. राइट? सो एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल is giving the direction of the magnetic field at any point around or near a conductor. अब इस रूल में इन्होंने क्या कहा? देखो, उन्होंने कहा भाई सीधा हाथ लो, ले लिया, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड कर लो.
किस तरह से होल्ड करना है कि हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे, हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे, थंब का डायरेक्शन करंट के साथ, करंट जा रहा है अपवर्ड तो थंब है अपवर्ड, करंट जा रहा है डाउनवर्ड तो थंब है डाउनवर्ड, राइट। इफ द करंट इज गोइंग इन upward direction, rightward direction, leftward direction, whatever is the direction of current in the conductor, that should be the direction of the thumb, ठीक है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ, all around it, how shall we find the direction of magnetic field at any point, right? When we are holding this, ठीक है, we should कर्ल आवर फिंगर्स अलोंग दैट पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट में मुझे चाहिए, इस पॉइंट में फिंगर्स की कर्लिंग किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, तो यहां डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ये रहा, इस वाले पॉइंट पे चाहिए, इस वाले पॉइंट पे लाओ, फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल की किधर कर्ल हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो इन द फ्रंट इट इज गोइंग राइट टू लेफ्ट, इन बैक साइड इट इज गोइंग लेफ्ट टू राइट. In this direction, at this particular point, fingers curling, which direction? Forward to backward for me. ठीक है? At this particular point, it is coming backward to forward. Clear? Simple. So, what was this rule? Rule क्या था? Rule उन्होंने कहा क्या बोला? If we hold straight current carrying conductor in our right hand such that thumb points in direction of current, then the curled fingers holding conductor gives direction of magnetic field at any point around conductor. Simple सी बात. What is the statement? Memorize it. याद करने में मदद करता हूँ. If we hold the current carrying conductor in our right hand in such a way that thumb points in the direction of current, then the fingers holding the conductor, ठीक है, the curled fingers gives the direction of current at any point, point के हिसाब से we have to rotate our hand according to the point. If the point is this side, we have to curl the fingers from that point, will give the direction of magnetic field. If the point is this side, curl the fingers along this point, ठीक है, start the fingers from that particular point. That direction of curling will give the direction of magnetic field. That point, that curling direction will give the direction of the magnetic field. एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, this rule is not for finding the direction of north pole or south pole. Most of the students are confusing with this. This rule is for finding the direction of magnetic field at any point around the conductor. ठीक है? अब आप कहोगे सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है. तो नेक्स्ट हमारी बात यही आएगी कि हम इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे शो कर सकते हैं? हाउ कैन वी शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर? तो उसके लिए बड़ा सिंपल आसान सा तरीका, हमारे पास एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, that how we can demonstrate the pattern of magnetic field lines around a straight current carrying कंडक्टर। बस कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बस कंडक्टर से कंफ्यूज नहीं करना, मना है ये, या ठीक है। सो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा आसान सा काम। हमने क्या किया, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर एक कार्डबोर्ड शीट फंसा दिया चारों तरफ। हमने क्या किया, कार्डबोर्ड शीट थी, कार्डबोर्ड शीट में होल करके उसको यहां फंसा दिया। ये चारों तरफ कार्डबोर्ड शीट लगी हुई है, ठीक है। अरे भाई ये पूरा कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है। इसको हमने स्टैंड से लटका दिया, कार्डबोर्ड शीट को स्टैंड से यहां होल्ड कर दिया, ये होल्ड हो गई, कंडक्टर इसके बीच में से जा रहा है। अब क्या किया, कार्डबोर्ड शीट के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर दी, चारों तरफ क्या किया, आयरन फिलिंग्स बिखेर दी कार्डबोर्ड शीट के ऊपर। राइट नाउ व्हेन वी स्विच ऑन द करंट, तो आयरन फिलिंग्स तो बहुत छोटी होती है, दे आर वेरी स्मॉल, but there is a little friction between the cardboard sheet and the iron filings. So for reducing that friction, for letting them align themselves according to magnetic field lines, we tap the cardboard sheet gently. धीरे से करना cardboard sheet है, don't break it. So we tap the cardboard sheet gently. What will occur? The iron filings will jump little bit up due to our tapping. Right, and these iron filings will align themselves in concentric circles. ये एक और बड़ा सर्कल, ये एक और बड़ा सर्कल, आयरन फाइलिंग्स पूरा का पूरा सर्कल्स का ग्रुप बना लेंगे। एंड वो जो आयरन फाइलिंग्स का सर्कुलर ग्रुप है, वो हमें बता रहा है भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी। राइट, तो इस एक्टिविटी में क्या किया हमने, व्हाट वी हैव डन, we insert the straight conductor through a cardboard sheet and sprinkle on it iron filings. Right, when we switch on the current and tap cardboard gently, the iron filings align in concentric circles
showing magnetic field lines. ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अलाइन करके हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा देंगी कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्या है बच्चों, आपकी बहुत सारी बुक्स के अंदर सॉरी एक राइट हैंड स्विम रूल भी दिया गया है। अब राइट हैंड स्विम रूल और एम्पियर्स रूल में थोड़ा सा अंतर है। एम्पियर्स रूल में हमने किसका डायरेक्शन दिया? एम्पियर्स रूल में हमने डायरेक्शन दिया था मैग्नेटिक फील्ड का, और राइट हैंड स्विम रूल के अंदर जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन दिया गया वो दिया गया कंपास निडल का। राइट हैंड स्विम रूल के अंदर जो रूल है वो रूल किसका डायरेक्शन देता है? वो देता है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखी हुई निडल में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा उसका। इसको समझ लेते हैं, वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, समझ लेते हैं। यहां पे क्या बोला गया कि अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट जा रहा है अपवर्ड, करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट आई इमेजिन इज देयर इज अ चाइल्ड और अ पर्सन swimming in the direction of current. That means the head is upward, the legs are downward, right? Such that the current is entering from the legs and exiting from the head. Actually, we don't have to do like that. We are just imagining, right? So, if the child is swimming in this direction, then needle will be deflected towards his right hand. अब राइट हैंड इसका इस साइड निडल रखी हुई है, ये डायरेक्शन दे रहा है, निडल इस साइड रखी हुई है तो भी राइट हैंड का डायरेक्शन यही है, ठीक है। इफ वी आर इमेजिनिंग द चाइल्ड स्विमिंग इन सच अ वे दैट द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द लेग्स एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द हेड, देन द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल विल बी टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ द चाइल्ड। सिंपल, that is okay, clear? So students, with this we finish up this video. Next video mein again we'll be coming up with the circular conductor carrying current, and there again we'll be applying the right hand thumb rule of amperes. So students, keep on studying, keep on getting locked in homes, keep on staying at homes, keep on staying healthy. All the very best to you.